हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। एक सर्टेन रिएक्शन है जिसमें हीट ऑफ कंबशन एक कांस्टेंट प्रेशर पे लिया गया है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच, कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब डेल्टा एच डेल्टा पी, जो हमेशा ज्यादा होगा डेल्टा एच वी से। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन। तो ये स्टेटमेंट यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया, हमेशा नहीं होगा। ठीक है। सो हीट, इसको ऐसे इसको एक थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एंड हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा एच, और इसको बोलते हैं हम डेल्टा यू। क्लियर। सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। या अच्छा, अब अगर कहीं इन दोनों को रिलेट करना है तो हमें डेल्टा एन जी की वैल्यू पता होनी चाहिए किसी कंबशन रिएक्शन के लिए। एक कंबशन रिएक्शन पहले हम ये देखते हैं, सी एच फोर प्लस ओ टू गिव्स यू सी ओ टू प्लस एच टू ओ। इसको बैलेंस कर लूं मैं। सो यहाँ पर टू लगा देती हूँ और यहाँ पर टू लगा देती हूँ, तो यहाँ ये सब गैस में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस दो तीन गैशियस मोल्स हैं, और यहाँ पर एक प्लस दो यहाँ पर भी तीन गैशियस मोल्स हैं। तो गैशियस मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू इस केस में क्या होगी, जीरो होगी। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो इस केस में इस वजह से आपका स्टेट एजर्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि हमेशा ही ज्यादा होगा कंबशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब एक ही रिएक्शन देखते हैं, तो मतलब ये फॉल्स हो गया ना। अब एक ही रिएक्शन देखते हैं कि आपने ऑक्टेन ले लिया, सी एट एच एटीन ले लिया, इसको ओ टू से रिएक्ट कराया, यहाँ पे बनेगा सीओ टू और ये एच टू ओ। इसको बैलेंस करो, ये एट एंड ये नाइन। ठीक है, और ये हो जाएगा 25/2, 16 और 25। ठीक है, 25/2। यहाँ पर कितने गैसियस मोल्स है, ये आपका गैस का हो गया एक मोल। ठीक है, ऑक्टेन है ना, चलो ऑक्टेन को मैं लिक्विड में मान लेती हूँ। ऑक्टेन को मैं लिक्विड मान लेती हूँ, ऑक्टेन वैसे लिक्विड हो सकता है। ठीक है, इसको लेट से मैं लिक्विड ले लेती हूँ। तो ये आपका गैस होगा, यहाँ पे 12.5 मोल्स हैं गैस के, यहाँ पे 8 प्लस 9 दैट इज 17 मोल्स हैं गैस के। सो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि डेल्टा एन जी की वैल्यू इस केस में अब कितनी आएगी, 3.5 आएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस अब क्या हो गया कि आपका डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर होगा डेल्टा यू से। बट दिस इज नॉट द ऑलवेज केस, ये ऑलवेज वाला केस नहीं है ना, कि ऐसा भी तो हो सकता है डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन आ जाए। अभी हमने देखा यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो भी आ रही है। तो कंबशन रिएक्शन आर नॉट ऑलवेज accomplished by the number of moles, not accomplished by increase in the number of moles. सो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे इनवेरिएबली लिखा था, मतलब किसी भी हालत में वो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। सो इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।